इस क्लास में आप सभी को YouTube पर मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक तरीका है, इसके द्वारा हम लोग प्राइमरी अमीन बनाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग अमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं और इससे पिछले क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे थे अमीन बनाने की विधि ही, जिसमें 4-5 विधि को हम लोगों ने पढ़ा था और ये अगला है, इसका नेक्स्ट है, जिसका नाम है ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये क्या है? तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक तरीका है, जिसके सहारे हम लोग यहाँ थैलीमाइड का उपयोग करते हुए प्राइमरी अमीन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ थैलीमाइड की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहाँ पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड प्राप्त होता है, अर्थात थैलीमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। फिर उससे अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एन एल्काइल थैलीमाइड प्राप्त होता है। और फिर उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा करते हैं तो फिर हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाता है। तो इसका यहाँ जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो थैलीमाइड है। तो यहाँ पहले थैलीमाइड का फॉर्मूला लिखेंगे। ये कंपाउंड हुआ थैलीमाइड, ये कहलाता है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल इसका ये हो गया। इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड एक कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया हम करते हैं यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये OH और ये हाइड्रोजन यानी कि वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और ये बन जाता है पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। ये हो गया पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, यानी कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोजन वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ ये कंपाउंड हो गया पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब फिर इसी कंपाउंड को, यानी इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ H2O लिख सकते हैं। अब इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं ये पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं? एल्काइल हैलाइड से करते हैं। तो यहाँ फिर यहाँ KX निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा? KX यहाँ निकल जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है आपको N एल्काइल थैलीमाइड प्राप्त होगा। और यहाँ पर माइनस KX निकल जाता है, तो यहाँ पर हम प्लस KX लिख सकते हैं। और फिर इसकी अभिक्रिया हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ये 2 मोलिक्यूल भाग लेता है। ये हुआ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमें बन जाता है ये सोडियम थैलेट हो गया और यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाता है। ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन हुआ। ये सोडियम थैलेट हो गया, ये कंपाउंड हो गया सोडियम थैलेट। इस सिंथेसिस को गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कहा जाता है। पुनः इसको हम लोग एक बार समझ ले। ये थैलीमाइड का ये फॉर्मूला है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन से यहाँ 2 कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये थैलीमाइड कहलाता है। अगर हम ये कंपाउंड केवल लिखना सीख जाते हैं तो इस पूरे स्टेप को आसानी से लिख सकते हैं।
तो ये देखने में लगता है डिफिकल्ट, लेकिन है ये बहुत आसान। यहाँ केवल हमको थैलीमाइड का फॉर्मूला यहाँ जानना है। वो कैसे जानेंगे? ये बेंजीन रिंग से यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ 2 कार्बोनिल ग्रुप रहेगा और ये नाइट्रोजन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। ये कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। इसका स्टार्टिंग मटेरियल यही है थैलीमाइड, इसलिए इसका नाम पड़ा है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, जो प्राइमरी अमीन बनाने का ये विधि है। इसकी अभिक्रिया इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, तो यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन वाटर निकल जाता है, जो वहाँ +H2O लिखा हुआ है, या फिर हम -H2O यहाँ लिख सकते हैं। तो फिर ये पोटेशियम यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, यहाँ N- और K+ लिखेंगे, ये पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड हुआ। इसी कंपाउंड को फिर यहाँ लिखा गया है, या डायरेक्ट हम वहाँ तीर का निशान दे करके आगे स्टेप लिख सकते हैं। तो इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है, ये पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड है। इसकी अभिक्रिया फिर हम एल्काइल हैलाइड से करते हैं, तो ये KX निकल जाता है और ये N से एल्काइल ग्रुप जुट जाता है, तो ये हुआ N एल्काइल थैलीमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है N एल्काइल थैलीमाइड। इस कंपाउंड का नाम हुआ N एल्काइल थैलीमाइड। ऐसा इसलिए है कि यहाँ नाइट्रोजन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको N एल्काइल थैलीमाइड के नाम से यहाँ जाना जाता है। और ये KX निकल गया। इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखे हैं, यानी इसी के फिर जब इसका अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, तो यहाँ ONA, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ ONA आ जाएगा, यहाँ ONA आ जाएगा, तो ये सोडियम थैलेट हो गया। और यहाँ बच गया आपको RNH2, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और 1 एल्काइल ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन एटम जो ये टूटता है ये बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाता है। तो ये प्राइमरी अमीन हो गया और ये सोडियम थैलेट हो गया। तो यहाँ जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम अलग अलग ग्रुप डालते हैं, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप डालेंगे तो यहाँ मिथाइल अमीन होगा जो प्राइमरी अमीन है, इथाइल ग्रुप डालेंगे तो यहाँ इथाइल अमीन प्राप्त होगा। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक तरीका है। इसी को गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कहा जाता है। गैब्रियल नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस रिएक्शन को कराया था, इसलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो थैलीमाइड है, और थैलीमाइड का जो यहाँ स्पेलिंग होता है वो PHTHALIMID इस तरह से यहाँ होता है। इसमें PH एक तरह से यहाँ साइलेंट है, थैलीमाइड इस तरह से लिखा जाता है। तो ये ही थैलीमाइड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, जो क्या है प्राइमरी अमीन बनाने का एक तरीका है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।